वेलकम बैक टू बच्चों साइंस क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका टाइम टेबल आ चुका है। मैं यहाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। आपका टाइम टेबल आ चुका है और आपका पेपर फर्स्ट फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है वो है 25 मार्च को। ओके, सो नाउ आज का अपना लेक्चर है किस पे बेस्ड है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के पर्पस से कौन कौन से रहेंगे। इस बार आपको चारों ही यूनिट पढ़ के जानी है। टोटल आपके पास 4 यूनिट्स है, आपको इस बार चारों ही यूनिट्स पढ़ के जानी है। तो मैं चारों ही यूनिट के जो आपके 4 यूनिट्स है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं 4 ही यूनिट्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स आज लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो एंड मैक्रो सिस्टम या फिर माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट से बनता है, जहां से क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन का। सेकंड टॉपिक की हम बात करें तो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। आपने पढ़ा है यूनिट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, वहां से थर्मल और एडियाबेटिक इंटरेक्शन के डेफिनेशन पूछ लेता है या फिर दोनों के अंदर डिफरेंसेस पूछ लेता है। ठीक है, और अपने चैनल की मैं बात करूं तो चैनल पे भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम या फिर माइक्रो एंड मैक्रो सिस्टम आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 3 अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक कौन सा है, थर्मल एंड एडियाबेटिक इंटरेक्शन, यहां से डेफिनेशन आती है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 7 आप प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर नंबर 7 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में थर्ड टॉपिक की बात करूं तो थर्ड टॉपिक बनता है यहाँ पे एंट्रोपी का। बट एंट्रोपी से क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो अच्छे से। केस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम हैज मैक्सिमम एंट्रोपी। आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का बनता है। लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 में मैंने इसका कंप्लीट आंसर करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आपको डिफाइन करना होता है और इसकी प्रॉपर्टीज राइट डाउन करनी होती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 आपको मिल जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ प्लेलिस्ट है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक की मैं बात करूं तो फिफ्थ टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन। ओके, पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करना होता है, 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बाय यूजिंग द पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट मीन एनर्जी, आपको यहाँ पे मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। लेक्चर नंबर 11 प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर नंबर 11 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों जो क्वेश्चन है, ये पांचों जो टॉपिक्स है वो है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, इसी के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर इंक्लूड है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, कार्नोट साइकिल्स एंड एफिशिएंसी। यहां से 2022 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन वहां पे क्या बना है कि आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एक्सप्रेशन गिवन है, 2022 का पेपर उठा के देखना, वहां पे कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे रिलेटेड पूछा गया है, एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से सुनना एक बार। 2022 में कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन आ चुका है, आया है एफिशिएंसी से। ठीक है, तो अभी 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है कि आपको वर्किंग प्रोसेस और इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बना था वो एफिशिएंसी के फॉर्मूले को डिराइव करना है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस बार कार्नोट साइकिल से एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा वो 100% एग्जामिनर। ये जरूर पूछ सकता है एग्जाम में कि आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बन सकता है एफिशिएंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी का डेरिवेशन लास्ट ईयर आ चुका है 2022 में, तो 2023 में इसके चांसेस कम है। बट इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करके जाना। यहाँ आप लेक्चर नंबर 10 कर लेना, 13, 14, 15। लेक्चर नंबर 15 में मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ओके, 2023 की मैं बात करूं, कार्नोट साइकिल 2022 में आ चुका है, तो इस ईयर के अकॉर्डिंग देखना इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। एक तो क्लासियस कैलिब्रियन इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्लासियस कैलिब्रियन इक्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर मैनी ऑफ टाइम पूछ लेता है ये भी। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन पार्ट की मैं बात करूं तो 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपको मैक्सवेल इक्वेशन डिड्यूस करनी है। यहाँ मैंने मेंशन किया है 2022 मैक्सवेल इक्वेशन 2022 में पूछ चुका है, ये आ चुका है, तो इस बार इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन करना आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यूनिट फर्स्ट में मैं ओवरऑल आपको बताऊं, पार्टीशन फंक्शन मत छोड़ के जाना। ठीक है, मेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना पार्टीशन फंक्शन में, ये मत छोड़ के जाना। ध्यान रखना इससे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, कैनोनिकल एंसेंबल से भी बन सकता है। हीट रिजर्वोयर सिस्टम, कोई सिस्टम हीट रिजर्वोयर सिस्टम से कॉन्टेक्ट में है तो वहां पे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो इस तरह से भी बन सकता है। क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना इन टॉपिक से क्या क्या बनते हैं, मैंने करवाए हुए हैं। लेक्चर्स आप अटेंड कर लेना, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नेम से प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है,
आई रिपीट अगेन, मैक्सवेल इक्वेशंस डिड्यूस करना लास्ट ईयर आ चुका है, कार्नोट साइकिल से एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लास्ट ईयर आ चुका है। इन दोनों टॉपिक्स की चांसेस इस बार कम रहेंगे, ज्यादा चांसेस रहेंगे एक तो क्लासियस कैलिब्रियन इक्वेशन का, एक पार्टीशन फंक्शन, आपको मीन एनर्जी कैलकुलेट करना है, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा सा डेरिवेशन है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में मैक्सिमम एंट्रोपी होती है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। या फिर जो लास्ट मैंने टॉपिक बताया है, डिफाइन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इन टॉपिक्स को अच्छे से देख जाना, ठीक है। बड़े आगे यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है, ओके, सबसे पहला जो इसका चैप्टर रहता है वो कूलिंग प्रोसेस वाला है, ओके। कूलिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो जूल थॉमसन इफेक्ट और इसका कोफिशिएंट, ठीक, 2022 में ये आ चुका है। 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार मोर चांसेस रहेंगे किसके, कूलिंग प्रोसेस में एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड के। इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है ना, अच्छे से करके जाना एक बार, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड। आई रिपीट अगेन, जूल थॉमसन इफेक्ट लास्ट ईयर आ चुका है 2022 में, इसके कोफिशिएंट से आपको वैल्यू निकालनी थी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ओके तो 2023 में चांसेस किसके रहेंगे, एक तो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड है कूलिंग प्रोसेस का, एक बार वो देख लेना, एक बार इसका रीजनरेटिव कूलिंग मेथड है वो भी देख के जाना, ठीक है। एंड हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकंड आप देखोगे सिलेबस में, तो हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड है, यहां से कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम सेकंड की प्रॉपर्टीज यहां से पूछ लेता है, ठीक है। निन्सर्ट थ्योरम या थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैक्सवेल इक्वेशन और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ठीक है, इसी में है ये चैप्टर भी यूनिट 2 में। तो देखो चांसेस रहेंगे इस बार किसके, इस वाले टॉपिक के भी रहेंगे, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, और मोस्टली यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है, dn = 4πn m/2π/kT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस का mc² 2 kT c²dc, ठीक है। एक बार देख लो आप, जूल थॉमसन लास्ट ईयर आ चुका है, इसके चांसेस कम रहेंगे इस बार, ठीक है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन और रीजनरेटिव कूलिंग मेथड, ये 2 और मेथड है, आप इस पे ज्यादा ध्यान देना इस बार, ठीक है। हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड यहां से कर्व आ जाता है, या हीलियम सेकंड की प्रॉपर्टीज यहां से पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ, ये 2022 में वैसे आ चुका है 1.5 मार्क्स में, बट 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर से ये एक्सप्रेशन मेनी ऑफ टाइम पूछा जाता है, ठीक है। और हम बात करें इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में क्या पूछा जाता है, एक्सप्रेशन आपको निकालने होते हैं किस किस के लिए, मेन स्पीड के लिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, ध्यान रखना आप ये, ठीक है। मीन फ्री पाथ, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया है मीन फ्री पाथ का, बट क्वेश्चन अलग आया था, मैंने यहाँ पे लिखा है मीन फ्री पाथ में आपको प्रूफ करना होता है मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पे यहाँ मैंने प्रेशर को डिफाइन किया है, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रूफ करिए मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके लास्ट टॉपिक में मैं बात करूं, यूनिट 2 में लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। जो टॉपिक नंबर 8 है वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, और इन तीनों के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन 1.5 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका यूनिट 2, हम चारों यूनिट की बात करें तो चारों यूनिट में यूनिट 2 आपका सबसे बड़ा यूनिट है, देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यूनिट 2 सबसे बड़ा यूनिट है, आप इसको सबसे लास्ट में करना, ठीक है। मेरी एडवाइस मानो तो सबसे पहले आप यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ना, बिकॉज इन दोनों यूनिट्स में ओनली एक ही चैप्टर आपके सिलेबस में है, लिमिटेड टॉपिक है, आप इजीली यहां से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। इस बार तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना है, नो चांस कि आपको 50% अटेंड करना है, ठीक है ना। चारों यूनिट पढ़नी है, बट यूनिट 2 आप लास्ट में अटेंड करना, ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 है आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जो कि अपने चैनल पे कंप्लीट अपलोडेड है, इसके आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाना आप, चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नाम से, ठीक है। बड़े हम टॉपिक्स की ओर, ठीक है। इधर देखो एक बार, द फर्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, इसका आंसर मिल जाएगा आपको लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 कौन सा, ध्यान रखना, प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नेम से है, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो है फेज स्पेस, लेक्चर नंबर 3 और 4 है। लेक्चर नंबर 3 में आपको फेज स्पेस की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आता है डिफाइन फेज स्पेस या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेज स्पेस, तो आप इजीली अटेंड कर पाओगे लेक्चर नंबर 3 से। लेक्चर नंबर 4 भी अटेंड करना है,
ठीक है, ध्यान रखना। फेज स्पेस से लेक्चर नंबर 3 और 4 दोनों अटेंड करने हैं। वहां पे मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और आंसर आपको किस तरह से लिख के आना है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स को डिफाइन करना है। यहां से डेफिनेशन बनती है। अब एक बात सुनो अच्छे से, यूनिट फर्स्ट में भी ये टॉपिक आता है और यूनिट थर्ड में भी ये टॉपिक आता है ना, तो दोनों ही जगह आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों ही जगह से आप डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स में ओनली। ठीक है, तो 1.5 मार्क्स में आप यूनिट फर्स्ट में जो डिफाइन करते हो वो भी डिफाइन कर सकते हो, यूनिट थर्ड के अंदर जो आप डिफाइन करते हो क्लासिकल के अकॉर्डिंग की माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट क्या होती है, आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। नो इशू, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप लेक्चर नंबर 6 अटेंड कर लेना क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से, या फिर यूनिट फर्स्ट से अटेंड करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इस बार इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखो 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे यहां से वो था एक तो बैरोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, इस बार आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप स्किप करना चाहते हो बैरोमेट्रिक इक्वेशन को तो आप कर सकते हो, बिकॉज इससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2023 के अकॉर्डिंग पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल केस। आई रिपीट अगेन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में ये रेशियो निकालते हो ना आप, T इक्वल टू माइनस AI माइनस EJ इज डिवाइड बाई K log PI इज डिवाइड बाई PJ, निकालते हो ना आप ये रेशियो। लेक्चर नंबर 10 में आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 10 में मैंने करवाया है कैसे निकालते हैं, और लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो इस बार जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी क्वेश्चन आने की इस यूनिट से, एक तो रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से, ओके, एक पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, और एक क्वेश्चन कौन सा, अच्छे से सुनना, स्पेसिफिक हीट ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 2022 में सॉलिड के लिए पूछ लिया था उसने कि सॉलिड के लिए आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है बाय आइंस्टीन थ्योरी, बाय डीबे थ्योरी, बाय क्लासिकल। ठीक है, तो इस बार ज्यादा एवरेज किसका रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, यूनिट थर्ड में वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फेज स्पेस, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं चैनल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, लेक्चर नंबर यहाँ मेंशन है साइड में। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन, मत छोड़ के जाना, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार यहां से क्वेश्चन आने के। ठीक है, एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके लिए अपन ने आइंस्टीन थ्योरी से भी पढ़ा है और क्लासिकल की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है, और इसका हमने ग्राफ भी बनाया है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ना, आप लेक्चर नंबर 16 और 17 अटेंड कर लेना। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नंबर 16 और 17 अटेंड कर लेना क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, कोई डाउट अब नहीं है? तो यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, वैलिडिटी, फेज स्पेस, ध्यान रखना फेज स्पेस के दोनों लेक्चर अटेंड करने हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए भी आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ओके, और स्पेसिफिक हीट ऑफ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी सी यूनिट और लिमिटेड टॉपिक हो गया अब तो आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ो। यूनिट फोर्थ, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं जिसका एवरेज ज्यादा रहेगा इस ईयर, वो है फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसका रेशियो ज्यादा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस बार आने की। लेक्चर नंबर 1 और 3 आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट अपलोड कर रखी है मैंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में आपको लेक्चर नंबर 1 और 3 इसमें इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ फर्मी डिराक रखा नहीं, लिखा नहीं है। देखो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, उसके चांसेस कम रहेंगे, इस बार चांसेस ज्यादा रहेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, बोस। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ओके, अब मेरी बात सुनो, बाय यूजिंग द बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डेराइव द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को यूज में लेके प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को डिराइव करना है। ठीक है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखो, बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल आपको स्टीफन, ठीक है, स्टीफन एंड विंस डिस्प्लेसमेंट रूल को डिफाइन करना है। स्टीफन 2022 में आ चुका है, तो इस बार विंस का चांसेस ज्यादा है कि विंस डिस्प्लेसमेंट रूल को डेराइव करो बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनिक एमिशन। हार्मोनिक एमिशन से क्वेश्चन हमेशा रिचार्डसन इक्वेशन का बनता है। ठीक है, तो एक बार आप रिचार्डसन इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट देख के जाना। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। इसका भी रेशियो इस बार ज्यादा रहेगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन का आने का। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ओके, न्यूमेरिकल नंबर 10 एंड न्यूमेरिकल नंबर 11, ये तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं
ओके और मैं बुक की बात करूँ तो मैं CBH पब्लिकेशन को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको CBH पब्लिकेशन के ही बताए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। और अपना जो ये लेक्चर्स अपलोडेड है अच्छे से एक बार आप देख लेना, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, टॉपिक्स के आगे लेक्चर नंबर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक बार मैं आगे भी पेज बता देती हूँ आपको, फ्रंट पेज भी ये रहा आपका फ्रंट पेज एक बार अच्छे से देख लो आप। यूनिट फर्स्ट आ गई, इसके मैंने टॉपिक्स बता दिए आपको, लेक्चर्स नंबर लिखे हुए हैं। यूनिट 2 देख लीजिए आप यूनिट 2 के टॉपिक्स ये मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट 2 मैंने अपलोड नहीं कर रखी है चैनल पे, तो आपको ये खुद बाय सेल्फ पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट से आप ये मानो कि 50% से ज़्यादा टॉपिक्स अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है। लेक्चर नंबर आगे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो 1 मिनट को मैं इसको अच्छे से एक बार, चलो कोई ना, मैं अपलोड कर दूंगी। आप एक बार यहाँ पे भी देख लो, 4 और 5 के भी क्वेश्चंस देख लो आप आगे, ठीक है। तो अब डरना नहीं है आपको, ये जो फियर फैक्टर है ना, पेपर आ गया 25 तारीख को पेपर है आपका, कुछ भी नहीं है थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, बिल्कुल नहीं डरना, अच्छे से अटेंड करो, स्ट्रेटजी बनाओ, पैनिक नहीं होना है, एक एक यूनिट को उठाओ और जैसे भी जितना भी पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ के जाओ कि उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना है। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मेरी बात हुई है, जिन्होंने अभी तक पेपर उठाया नहीं है, पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की 1% बात नहीं है, स्ट्रेटजी से काम लो, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। एक एक यूनिट उठाओ और इस तरह से पढ़ो, एक यूनिट पे पढ़ रहे हो तो इस तरह से पढ़ो कि उस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं इजीली अटेंड कर लूंगा या फिर कर लूंगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैंने ये लेक्चर भी इस तरह से बनाया है आपके लिए, और ये शायद मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है जो मैंने इस तरह से रिकॉर्ड किया है आपके लिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट। अब तो कोई डाउट्स नहीं है ना आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चंस आने की, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अपलोड करती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्राई भी करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक रही तो यूनिट 4 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो अपलोड करने की, ठीक है ना। ओके, बाय।